हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम आजकल आपका क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, आपकी जो बुक है एम एल अग्रवाल की उससे। और अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 9.5 पर, जो कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। तो बच्चों, इसके जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो सब इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले टाइम में जो भी नई वीडियोस अपलोड होती हैं वो आप तक टाइम से पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.5। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी हुई है इन्होंने 2 + 6 + 18 प्लस एंड सो ऑन, और आपको इसकी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो बच्चों, जो हमारे पास इसके फॉर्मूले हैं अगर आप देखें तो वैसे तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, बाकी टाइम टू टाइम हम लोग यूज़ करेंगे तो लिखेंगे उसको साथ साथ। तो इस में आप देखिए तो ये क्या है, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, इट मीन्स इट इज़ अ जीपी। तो जब ये जीपी है बेटे, अब इसके लिए आपको अलग अलग टर्म्स को रेशियो निकाल कर देखने की ज़रूरत अब नहीं होगी, क्योंकि अब आप एक्सरसाइज 9.5 पर हैं। तो यहाँ पर माना जाता है कि आपको समझ में आ गया है कि इट इज़ अ जीपी। तो जब जीपी है बेटा, तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 2, और आर जो कि कॉमन रेशियो है कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 3। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये है, और n कितना हो गया आपके लिए 20। तो बस अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे इसका। तो यहाँ पर बच्चों कुछ फॉर्मूलों में हल्का सा वेरिएशन है। जैसे यहाँ पर आपका जो r है वो ग्रेटर देन 1 है। तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी हुई है बेटा इंट्रोडक्शन की, उनको पता है कि अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो एक पर्टिकुलर फार्मूला लगता है, और अगर r लेस देन 1 होता है तो दूसरा टाइप का फार्मूला लगता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, Sn = a × r⁻n−1 अपॉन r−1। तो अगर बेटा r 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज 1 - r हो जाता है वो। ठीक है। तो आप इसमें बेटा वैल्यू डाल दीजिए, a की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पर r कितना है बेटा 3, 3⁻20 -1 अपॉन 3 - 1। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये, 2 × 3⁻20 -1 अपॉन 2। बेटा जी 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आपका ये आंसर आ गया 3⁻20 -1। जब बेटा पावर्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएं, जैसे 3 की पावर आप लोग कहाँ तक मेनली सॉल्व कर पाते हैं, 5, 6 तक। तो अगर उससे बड़ी हो जाती है तो आप यहीं पर आंसर पावर की फॉर्म में ही छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट का आंसर देखिए कितना इजीली आ गया। बस फॉर्मूला आपको लर्न करना है, और वो मैं आपको बेटा फिर कहूँ कि फॉर्मूले प्लीज़ लिख कर लर्न करिएगा। ऐसे अगर आप वर्बली करते हैं तो फिर आप बाद में भूल जाते हैं, ये आपने खुद भी देखा होगा इस चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट इसका। यहाँ पर भी देखिए बेटा 1 × √3, √3 × √3 3 हो जाएगा। इट मीन्स ये भी आपकी एक जीपी है, इट इज़ अ जीपी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप देखिए सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म √3/1 है, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म ये हो गया। अब आप सोचेंगे सर ये तो डिफरेंट हो रहा है। नहीं बेटा, इसमें डिफरेंट नहीं है। आप √3 को ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जैसे यहाँ पर आपका √3/1 है ना, यहाँ पर ये 3√3/3 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर ये सेम आ जाएंगे। इट मीन्स जीपी है। वैसे ज़रूरत नहीं थी, पर सिर्फ आपके लिए मैंने इसको शो कर दिया कि कैसे करके आ सकता है। आप रफ में चाहे करके देख सकते हैं बेटा इसे। तो ये जीपी है आपके पास, जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म है 1, और r हो गया इसका a2/a1 कर लेंगे बेटा। तो ये √3/1 से √3 हो जाएगा, और n की वैल्यू इसमें आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए इसमें बेटा निकालते हैं आपका S10। अब S10 में देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, इसलिए SN लिखा हुआ था। आप इसको भी यहाँ पर S20 कर लीजिएगा,
क्योंकि फाइनली जो आंसर आपसे पूछा है वो तो 20 टर्म्स का ही पूछा है। तो यहाँ पर बेटा S10 निकाल रहे हैं हम, R की वैल्यू अगेन 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ हो जाएगा ये A इंटू R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो बेटा ये हो जाएगा 1 A की वैल्यू इंटू √3 टू द पावर n कितना है 10। अब बेटा √3 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए √3 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर चलिए एक बार पहले ऐसे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चेंज कर लेंगे। √3 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, ऐसा कर लीजिए आप इसको। देखिए तो ये हो जाएगा बेटा 3 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। आप में से कई लोगों के मन में आ रहा होगा ना कि सर ये तो रेशनलाइज करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे, पर पहले इसको निपट लें। तो देखिए बेटा 2 5 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 3 टू द पावर 5 क्या हो गया 243 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा बेटा 242 अपॉन √3 माइनस 1। बस अब करेंगे बेटे ऐसा ना 1 बाई 1 करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, अदरवाइज़ कहीं कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब बेटा देखिए √3 + 1 से हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको पता है इसमें क्या होगा 242 इंटू ये तो √3 + 1 है ऊपर, और नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी लगेगा, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये आ गया बेटा 242 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा बेटा इसमें 242 इंटू √3 + 1 अपॉन 2। 2 से बेटा जी इसे कैंसिल कर देंगे हम, 121 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका 121 और ब्रैकेट में √3 + 1 आंसर। ठीक है, बस थोड़ा सा बेटा फॉर्मूला जो है वो इतना इजी नहीं है, तो आपको उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। वैसे आराम से हो रहा है, लेकिन अगर आपने ज़रा भी कंसंट्रेशन डाइवर्ट की तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके करेंगे इसको। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। बेटा यहाँ भी अगर आप देखें इसको तो ये भी एक जीपी है, -2/3 अपॉन 1, तो -2/3 आएगा। बेटा 4/9 को आप -2/3 से डिवाइड करेंगे, फिर -2/3 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर बेटा आप लिखेंगे इट इज़ अ जीपी, और इसके अंदर फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 1 और आर आ जाएगा आपका सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर लीजिए, तो ये माइनस का 2/3 हो गया। ठीक है बेटा, और ये n यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 6, क्योंकि आपको फर्स्ट 6 टर्म्स का सम फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर r की वैल्यू जो है बेटा वो 1 से लेस देन आ रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि 1 से लेस देन अगर r की वैल्यू होगी तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हम यूज़ करेंगे इसमें यूजिंग Sn इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। बेटा फॉर्मूला ये पहले क्या था r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब बस वो जो है घूम गया है फॉर्मूला इसमें। देयरफॉर S6 क्या होगा बेटा, a की वैल्यू रखिए 1 इंटू, अब इसमें यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि एक ब्रैकेट अंदर भी लगेगी ना इसकी, इसलिए। तो 1 माइनस ये कितना हुआ बेटा, अच्छा अब इसमें देखिए r की वैल्यू जो है -2/3 है ना,
तो आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे बेटा, -2/3 होल टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर मीन्स 1 माइनस -2/3। तो देखो बच्चों क्या बन जाएगा इसका, ये हो गया बेटा 1 माइनस, आप देखिए ये जो -2/3 है इसकी जब आप पावर 6 करेंगे तो देखिए माइनस की पावर इवन है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर का माइनस तो रहेगा पर ये अंदर का माइनस गायब हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 6 कितना होगा बेटा 64 अपॉन, अब 3 टू द पावर 6 देखिए कितना होगा बेटा 729 अपॉन, यहाँ हो जाएगा बेटा 1 + 2/3। तो देखो बच्चों क्या आया ये 729 - 64 अपॉन 729, ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में 3 × 3 × 5, ये आपका 5/3 हो गया। चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है सिंप्लीफाई करके, 9 - 4 बेटा ये 5 हो जाएगा, 12 - 6 6 और यहाँ पर 6 बचेगा बेटे, तो 665। अब देखिए ये 3 ऊपर जाएगा और ये 729 और इधर ये 5, ये बेटा आपका नीचे होगा। अब देखिए यहाँ 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं बेटा, क्या हो गया 243, ठीक, और 5 से आप इसमें कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। तो यहाँ पर बेटा ये आपका आ गया 133/243 आंसर। ठीक है, बस बेटा थोड़ा सा फ्रैक्शंस का ध्यान रखिएगा, बहुत पेशेंस से काम करना है इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पर आप देखें तो बेटा ये भी देखिए 2/3/1 2/3, 4/9/2/3 फिर से 2/3। देख लीजिए अगर आपको ज़रा भी डाउट है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 2/3/1 करेंगे तो 2/3 आएगा। यहाँ अगर आपको डाउट हो कि पता नहीं सर कैसे बता रहे हैं, तो देखिए 4/9 / 2/3, तो बेटा 4/9 × 3/2 हो जाएगा ना, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, आ गया 2/3। तो इट मीन्स कॉमन रेशियो बेटा सेम है, तो ये आपके पास जीपी गिवन है आपको। वैसे ये सब चीज़ें ना अब आप रफ में कर सकते हैं, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, तो बेटा यहाँ अगर आप देखें 4th पार्ट में तो आप लिखेंगे इट इज़ अ जीपी। अब जब बेटा जीपी आ गई आपके पास तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है बेटा 2/3/1, तो ये आपका 2/3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपको 2 टर्म्स फाइंड करनी है, S5 एंड SN। मेरा आपको बेटा एडवाइस है कि जब SN कहा है तो बेटा पहले SN फाइंड करिए, उसके बाद S5 करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम SN फाइंड कर रहे हैं बेटा। पहले देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, यूजिंग SN = बेटा 1 से छोटा है ना R, तो फॉर्मूला आपका यही वाला आएगा। ठीक, A × 1 - R⁴n अपॉन 1 - R, ये बेटा आपका फॉर्मूला लगेगा। देखिए क्या आ जाएगा इसमें, A की प्लेस पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 1 - R की प्लेस पर 2/3 होल टू द पावर n। ठीक है, अपॉन 1 - 2/3। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1 की तो वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1 - 2/3 होल टू द पावर n अपॉन 3 × 1 = 3 - 2 1/3 है बेटा। तो ये आ गया आपके पास, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ×
1 माइनस 2/3 होल टू द पावर n। अपॉन के 1 की तो कोई, देखिए अगर आप अपॉन में 1 लिखते भी हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो हमारे पास ये आपकी Sn की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास मैंने Sn निकाली। नाउ अब जब हमें निकालना है S5, तो बेटा हमें इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Sn आप निकाल चुके हैं ना, तो बस यहाँ पर आप n की वैल्यू 5 डाल दीजिए, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले Sn निकाला था। तो ये हो जाएगा 3 × 1 माइनस 2/3 होल टू द पावर 5। देखिए क्या बना ये, 3 × 1 माइनस 2 टू द पावर 5 बेटा कितना हुआ 32 अपॉन 3 टू द पावर 5 243। ये होगा बेटा 3 × 243 माइनस 32 अपॉन 243, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये आपका 3 से कैंसिल कर देंगे हम इसको, ये 81 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा ये 211 अपॉन 81, ठीक। ये आपका आंसर आ गया है, ठीक। फर्स्ट आंसर ये है, सेकंड आंसर ये है। तो देखिए अब आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स में इसके जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था a × r⁻n−1 अपॉन r−1 उसके यूजेस हो गए, यहाँ पर बेटा इसके हो गए। तो जो सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 2 मेन फॉर्मूले हैं, आपको दोनों फॉर्मूले 2 टाइम्स यूज़ होकर पता चल चुके हैं। तो उम्मीद है अब आप इसको लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सीरीज़ दी हुई है। यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ ये है जो पहले से डिफरेंट है, वो ये है अब आपको लास्ट टर्म गिवन है इसमें, ठीक। पहले आपको बताया होता था कि आपने फर्स्ट 6 टर्म्स का सम फाइंड करना है या फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब की बार उन्होंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिंपली उन्होंने आपको सीरीज़ दी है, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक सब दी हुई हैं और अब आपको इसका सम फाइंड करना है। इसके लिए बेटा एक डिफरेंट फार्मूला लगेगा, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्या है, जीपी है 81/27 माइनस का 27 3 81, यस -3 है, 9 से डिवाइड करिए इसमें तब भी आप देखेंगे आएगा। मीन्स आपको ये जीपी कंफर्म होनी चाहिए, ठीक। अगर नहीं कंफर्म हो रही है तो यहाँ करके देख लेते हैं, -27 अपॉन 81 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 27 1 सा 27 3 सा, बेटा ये हो गया -1/3। ऐसे ही 9 अपॉन -27, 9 1 सा 9 3 सा -1/3। ये सिर्फ आपके अपने मन की तसल्ली के लिए बेटा, अगर आपको डाउट है तो, अदरवाइज़ अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये जीपी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास a हो जाएगा 81, r कितना हो जाएगा बेटा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 27 1 सा 27 3 सा दैट इज़ -1/3 और लास्ट टर्म यहाँ कितनी है -1/27, ठीक। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला है देखिए बुक में भी आपकी उन्होंने इसीलिए थोड़ा सा क्योंकि डिफरेंट है आपको हिंट दिया हुआ है इसका कि सम का फॉर्मूला क्या है, a-LR अपॉन 1-R, a-LR अपॉन 1-R, ठीक है। तो देखिए क्या होगा बेटा इसमें 81 a -LR, बेटा L कितना है -1/27 और R कितना है -1/3 अपॉन 1-R, R कितना है बेटा -1/3। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा ही था बेटा फ्रैक्शन का ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ ये हो जाएगा आपके पास 81 माइनस, ये माइनस माइनस बेटे प्लस हो गए और 27 3 सा 81, ये आ गया आपके पास और नीचे 1 + 1/3 हो गया है। अब देखिए क्या होगा बेटा 81 × 81 करेंगे आप
ये आ जाएगा आपका 6561 -1 अपॉन 81। तो ये तो आपका बेटा ये आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 1 3 एंड 1 4, 4/3। तो अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये आ जाएगा 6560 माइनस 1 आपने कर लिया, ये बन गया आपके पास, इनटू 3 ऊपर जाएगा, और ये आपके पास 81 × 4 ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, देखिए 81 नीचे आ गया 4 के साथ, 3 ऊपर चला गया 6560 के साथ। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए बेटा, 27 सा हो गया, और 4 से बेटा इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 और 0, ये हो गया। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1640/27 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत इजीली देखिए बेटा सीरीज थी, आपने ए लिया, आर लिया, एल लिया इसमें, और जो ये आपका स्पेशल फार्मूला है इसका, बस इसका ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिर तो बेटा बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपको साइंस का ध्यान रखना है और फ्रैक्शंस को प्रॉपरली सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने आपको कहा है nth टर्म ऑफ अ जीपी इज 128 एंड सम ऑफ n टर्म इज 255 एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो गिवन 2। तो हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म। तो बेटा जी आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है इन कंडीशंस की हेल्प से। तो देखिए सॉल्यूशन में हम कहाँ से शुरू करेंगे इसका, हम लेंगे बेटा सबसे पहले ये ए एन इक्वल्स टू आपको गिवन है 128, इट मीन्स ए आर टू द पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू बेटा 128 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन गिवन थी। अब इसके बाद देखिए सेकंड केस में आपको दिया है सम ऑफ n टर्म्स, और ध्यान रखिएगा r की वैल्यू बेटा 2 है, मोर देन 1, तो मोर देन 1 वाला फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, एस एन इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा आपका 255 इक्वल्स टू, यहाँ अगर आप देखें बेटा इसमें, तो आपको ना तो a पता है, बस r पता है आपको, तो a इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बेटा क्या हो जाएगा, 255 इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, ये हो जाएगा a इंटू 2 टू द पावर n माइनस a अपॉन 1। ठीक, थोड़ा सा बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमने ये कर लिया, अब आप सोच रहे होंगे सर नहीं ये क्यों कर लिया, इसको अंदर क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ आप एक चीज़ समझिए, ये जो है इसमें अभी अगर आपने देखा r की वैल्यू 2 है, तो आप क्या करिए इसमें a इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 कर लीजिए, ये बेटा क्या हो जाएगा ये। ठीक है ना, r की वैल्यू 2 है। अब मेरे पास नीचे है a इंटू 2 टू द पावर n और ऊपर है a इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। मैं क्या करता हूँ इसमें, इस इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बेटा। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो बेटा जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ पर ये 2 की पावर 1 है और ये n माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा बेटा a इंटू 2 टू द पावर n। ठीक है, n माइनस 1 प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा बेटा 256। इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, समझ रहे हैं। ये हमने अपनी तरफ से एक ट्रिक निकाली कि भाई आप देखो, आराम से समझा रहा हूँ मैं आपको। आपके पास था a इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128 था, हमने क्या किया 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ भी कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ a इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 तो ये है, और प्लस 1 ये हो गया।
तो ये आ गया आपके पास a इंटू 2 टू द पावर n, ये 1 से 1 चला गया, इक्वल्स टू 256। मैं ये आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये आया कैसे। अब इसको आप यहाँ पुट कर सकते हैं वैल्यू को, बात समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, आप समझ तो गए हैं इसको। तो जो हमने ये काम किया है उसमें यहाँ पर अब क्या हुआ, मेरे पास था 255 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू यहाँ से डाली हमने 256 माइनस ए, क्योंकि अपॉन का 1 तो अब ख़त्म हो गया, उसकी तो कोई वैल्यू बची नहीं है। ए को इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू 256 माइनस 255 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 1 इज़ योर आंसर। ठीक है, इस ट्रिक के अलावा अगर आप जाएंगे किसी और तरीके से तो बेटा बहुत लेंदी होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही बेटा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें। मेरी तो यही इच्छा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।